Assalamu alaikum. This is Mehak Ali Khan, and today I'd like to present the topic of environmental audit. In this presentation, we will discuss the introduction, background, and objectives of environmental audit, and also we will discuss the types and procedure of environmental audit. And at last, we will discuss its advantages. So let's get started. Environmental audit असल में होता क्या है? तो environmental audit एक ऐसा टूल है जिसमें मैनेजमेंट ये चेक करती है कि जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ को किस तरह मैनेज करती हैं और जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं किसी भी इंडस्ट्री में उन्हें किस तरह यूज़ किया जाता है और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं उनका एनवायरनमेंट पर और लोगों पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। हर एक इंडस्ट्री जो भी प्रोड्यूस करेगी उसका इफ़ेक्ट अल्टीमेटली हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर होगा, चाहे हम किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करें या फिर किसी भी प्रोड्यूसर की बात करें तो उसकी सारी की सारी एक्टिविटी जो है वो जाकर इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करेगी और डेफिनेटली अगर इन्वायरमेंट पर इफ़ेक्ट होगा तो इसका मतलब है ह्यूमन हेल्थ पर भी उसका कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट आएगा। और इसी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर कुछ स्टैंडर्ड्स भी बनाए गए हैं और उन स्टैंडर्ड्स को किसी भी इंडस्ट्री या कंपनी को लाजमी फॉलो करना होता है। उन स्टैंडर्ड का मकसद यही होता है कि इंडस्ट्रीज़ में जो भी प्रोडक्शन होगी या जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा वो इस तरह का हो कि उससे एनवायरनमेंट को किसी किस्म का नुकसान ना हो, यानी जो भी डेवलपमेंट की जाए वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। तो बेसिकली एनवायरमेंटल ऑडिट इसी से रिलेटेड है। ऑडिटिंग का मतलब ही चेकिंग होता है और एनवायरमेंटल ऑडिट में हम यही चेक करते हैं कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड कितने रूल्स और रेगुलेशन कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी कंपनी वगैरह फॉलो कर रही है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका बैकग्राउंड, यानी कि अगर हम बात करें कि ये जो एनवायरमेंटल ऑडिट का कॉन्सेप्ट है ये कब आया, तो यूनाइटेड स्टेट में ये डेवलप हुआ था 1970 में। और ये चेक करने के लिए कि जो कंपनीज़ या इंडस्ट्रीज़ हैं वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने लॉज़ वगैरह या फिर जितनी रेगुलेशंस हैं वो उन्हें फॉलो कर रही हैं या नहीं, तो इसी वजह से जो एनवायरनमेंटल ऑडिट का कॉन्सेप्ट है ये ओरिजिनेट हुआ था। इसके बाद आ जाते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि इसका पर्पस क्या है, किसी भी कंपनी में एनवायरनमेंटल ऑडिट क्यों होना चाहिए। तो सबसे पहले एनवायरनमेंटल ऑडिट ये चेक करने के लिए करते हैं कि कंपनी जो है वो अपना एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह से चला रही है। हर एक कंपनी के अंदर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सिस्टम होता है और एनवायरनमेंटल ऑडिट में हम यही चेक करते हैं कि वो सिस्टम कितने अच्छे तरीके से कोई भी कंपनी चला रही है। इसके अलावा इसका एक और पर्पस ये होता है कि जिस भी कंपनी का हम एनवायरनमेंटल ऑडिट हो रहा है तो एनवायरनमेंटल ऑडिट के ज़रिए हम उस कंपनी को रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि किस तरह वो अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और एनवायरनमेंट के ऊपर इफ़ेक्ट जो पड़ रहा है उसे किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारी जो कंपनीज़ वगैरह हैं वो जो अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग है उसे एनवायरनमेंटल फ्रेंडली बनाने लगे हैं। वो इसलिए कि उनके ऊपर एक चेक और कंट्रोल होता है, एक इंस्पेक्शन होती है और इसी इंस्पेक्शन को हम एनवायरनमेंटल ऑडिट कहते हैं। इसके अलावा इसका एक पर्पज़ ये भी होता है कि हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एनवायरनमेंटल ऑडिट करते हैं, यानी कि किसी भी कंपनी में कोई ऐसी मशीनरी है जिससे पॉल्यूशन जनरेट हो रही है और इसका इफ़ेक्ट हो रहा है एनवायरनमेंट पे, तो एनवायरनमेंटल ऑडिट के ज़रिए हम उस मशीन का वर्क जो है वो या तो रिड्यूस कर देते हैं या बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं ताकि उससे एनवायरनमेंट पे कोई असर ना पड़े। और इसके अलावा एनवायरनमेंटल ऑडिट आल्सो minimizes human exposure to risk from environmental health and safety problems। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंटल ऑडिट। तो हमारे पास यहाँ पर 4 टाइप्स हैं एनवायरनमेंटल ऑडिट की। फर्स्ट है कंप्लायंस ऑडिट, फिर इश्यूज ऑडिट, साइट ऑडिट एंड लास्ट में हमारे पास है प्रोडक्ट और लाइफ साइकिल ऑडिट। तो सबसे पहले हम कंप्लायंस ऑडिट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंप्लायंस ऑडिट सबसे कॉमन टाइप है एनवायरनमेंटल ऑडिट की। इसमें एनवायरनमेंटल लेजिस्लेशन को और कंपनी की पॉलिसीज़ को चेक किया जाता है।
कंप्लायंस ऑडिट जो होते हैं वो या तो मल्टीमीडिया या फिर प्रोग्रामेटिक होते हैं। अगर हम मल्टीमीडिया ऑडिट की बात करें तो उसमें तमाम इन्वायरमेंटल मीडिया को आइडेंटिफाई करना और ऑडिट करना शामिल है, जैसे एयर, वाटर, वेस्ट वगैरह। जबकि अगर हम प्रोग्रामेटिक इन्वायरमेंटल ऑडिट की बात करें तो वो स्पेसिफिक एरियाज तक ही महदूद होता है। उसके बाद है हमारे पास इश्यूज़ ऑडिट। इसमें हम ये मालूम करते हैं कि किसी भी कंपनी की एक्टिविटीज़ किसी स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल इशू से किस तरह रिलेट कर रही हैं। जैसे कि कंपनी की एक्टिविटीज़ ऐसी तो नहीं है जिससे ग्लोबल पॉल्यूशन कॉज हो, तो ये सब इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद है हमारे पास साइट ऑडिट। इसमें ये इसमें ये होता है कि हम किसी भी पोटेंशियल या एक्चुअल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी पर्टिकुलर साइट का ऑडिट करते हैं। लास्ट है हमारे पास प्रोडक्ट और लाइफ साइकिल ऑडिट। इसमें हम किसी भी प्रोडक्ट की तमाम स्टेजेस को एनालाइज करते हैं, उसके डिज़ाइन को, प्रोडक्शन को, यूज़ को, डिस्पोजल को, यहाँ तक के उसके रिसाइकल और रीयूज़ की स्टेजेस को भी देखते हैं कि किसी भी स्टेज का एनवायरनमेंट पर कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा। तो ये हमारे पास सारी टाइप्स हो गई एनवायरमेंटल ऑडिट की। अब है हमारे पास इसका प्रोसीजर, यानी कि अगर हम किसी भी कंपनी में एनवायरमेंटल ऑडिट करते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होता है। तो उसके पास इसमें हमारे पास स्टेजेस हैं कुछ। सबसे पहले हमारे पास आता है ऑडिट प्लानिंग। उसके बाद है प्री ऑडिट एक्टिविटीज़, मतलब ऑडिट करने से पहले क्या क्या करते हैं। उसके बाद है ऑन साइट स्टेज, यानी कि ऑन द स्पॉट क्या क्या करते हैं। एंड देन पोस्ट ऑडिट स्टेज, यानी ऑडिट होने के बाद क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। और लास्ट में हमारे पास आता है फॉलो अप। तो सबसे पहले हम ऑडिट प्लानिंग की बात करते हैं। इसमें है ऑब्टेन कमिटमेंट, डिफाइन ऑडिट स्कोप एंड असेंबल एन ऑडिट टीम। ऑडिट प्लानिंग में हम स्कोप डिसाइड करते हैं कि किस जगह को विज़िट करना है और टीम में कौन कौन होगा वगैरह। जैसे कि ये मेरी टीम होगी जो ऑडिट से रिलेटेड रिपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो ये सब ऑडिट करने से पहले, ऑडिट स्टार्ट करने से पहले ही ऑडिट प्लानिंग में डिस्कस कर लिया जाता है। उसके बाद आती है प्री ऑडिट स्टेज। इसमें है डेवलप ऑडिट प्लान, यानी कि इसमें एक क्वेश्चनर बनता है जो कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ होंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और वो आपको हेल्प करते हैं ये इंफॉर्मेशन देने में कि कंपनी में क्या क्या काम किया जा रहा है ऑडिट से रिलेटेड। देन रिव्यू बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, के पास्ट में क्या क्या हुआ था वो सारी इंफॉर्मेशन चेक करते हैं। देन उसके बाद है कंडक्ट इनिशियल साइट विजिट, मतलब कि जहाँ आपने जो है वो इन्वायरमेंटल ऑडिट करना है वहाँ पर विजिट करेंगे। एंड डेवलप ऑन साइट क्वेश्चनर एंड ऑडिट प्रोटोकॉल्स, यानी रूल एंड रेगुलेशन आप क्या फॉलो करेंगे। देन रिव्यू ऑडिट प्लान एंड अरेंज दी लॉजिस्टिक, मतलब कि आपकी मूवमेंट क्या होगी, आप जो मैन्युफैक्चर करेंगे वो किस तरह से मूव होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई वेस्ट है तो वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड आपकी जो कंपनी है वो क्या प्रोसीजर फॉलो करेगी वो डिसाइड करते हैं हम इसमें। उसके बाद आता है ऑन साइट। ऑन साइट में ये होता है कि ओपनिंग मीटिंग, डॉक्यूमेंट रिव्यू, यानी कि हम एक मीटिंग रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को रिव्यू करेंगे डिटेल्ड में, डिटेल्ड साइट इंस्पेक्शन करते हैं। इसके अलावा स्टाफ का इंटरव्यू किया जाता है। एंड रिव्यू ऑडिट एविडेंस, यानी जो भी हम कर रहे हैं, जैसे वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं तो वो मैनेज कैसे कर रहे हैं उसके प्रूफ्स अपने पास रखने हैं। देन लास्ट में क्लोजिंग मीटिंग होती है। उसके बाद हमारे पास है पोस्ट ऑडिट स्टेज। पोस्ट ऑडिट एक्टिविटीज़ में कोलैट इंफॉर्मेशन, प्रिपेयर ऑडिट रिपोर्ट, सर्कुलेट ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट फॉर कमेंट्स एंड फाइनल रिपोर्टिंग। बेसिकली पोस्ट ऑडिट एक्टिविटीज़ जो, मतलब ऑडिट करने के बाद जो आती है पोस्ट ऑडिट एक्टिविटीज़, वो ये होती है, वो बेसिकली रिपोर्टिंग की स्टेज होती है। रिपोर्टिंग में आप बता सकते हैं कि हमने ये सारी चीज़ें की हैं, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन मतलब कि ये हमने ऑब्ज़र्व किया, ये सारी हमारी फाइंडिंग्स हैं। तो पोस्ट ऑडिट स्टेज में ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। उसके बाद हमारे पास है फॉलो अप। इसमें आता है डेवलप एक्शन प्लान, यानी कि इसमें हम एक एक्शन प्लान बनाएंगे। एक्शन प्लान मतलब कि हम फ्यूचर के जो गोल सेट करते हैं कि हम फ्यूचर में ये सारी चीज़ें करेंगे,
उसे हम एक्शन प्लान कहते हैं। तो इसमें हम एक एक्शन प्लान मतलब बनाते हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंट एक्शन प्लान, उसे इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके बाद हम उसे मॉनिटर करते हैं, यानी कि चेक करते हैं कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं वो एक्शन प्लान को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं या नहीं। देन एक्शन प्लान को रिव्यू करेंगे। तो ये सारे प्रोसीजर होते हैं एनवायरमेंटल ऑडिट करने के लिए किसी भी कंपनी के अंदर। उसके बाद हमारे एडवांटेजेस आ गए, यानी कि हम एनवायरमेंटल करते हैं, एनवायरमेंटल ऑडिट करते हैं तो उसका क्या एडवांटेज होता है हमें। तो सबसे पहले हर एक कंट्री में एनवायरनमेंट से रिलेटेड लॉज एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, पाकिस्तान में भी बनी हुई हैं। तो कोई भी कंपनी उन लॉज को, उन रूल्स और रेगुलेशन को फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही, तो ये सारी चीज़ें हमें एनवायरमेंटल ऑडिट करने से पता चल जाती है। इसके बाद है रिस्क। रिस्क को रिड्यूस करने के लिए कोई भी कंपनी क्या प्रिकॉशंस लेती है, ये सारी चीज़ें भी हम एनवायरमेंटल ऑडिट करने में हमें पता चल जाती हैं। तो उसका ये एडवांटेज हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि रिस्क को रिड्यूस करने के लिए कोई भी कंपनी क्या काम कर रही है, क्या काम नहीं कर रही। इसके अलावा हमारे कुछ ऑपरेशनल ऐसे होते हैं, जैसे हम मैन्युफैक्चर करते हैं और जो वेस्ट होता है वो डंप कर देते हैं या पानी में बहा देते हैं, तो उससे पॉल्यूशन जनरेट होती है। तो इन्वायरमेंटल ऑडिट में जो भी नेगेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं कंपनीज़ की, उस पर भी एक रिपोर्ट बनती है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी उस पर भी एक रिपोर्ट बनाई जाती है। इसके अलावा पॉल्यूशन को कंट्रोल कर लिया जाता है इन्वायरमेंटल ऑडिट करने से। जैसे कि मैंने पहले बताया कि किसी भी कंपनी में कोई भी एक ऐसी मशीन है जो पॉल्यूशन जनरेट कर रही है, तो इन्वायरमेंटल ऑडिट से हमें पता चल जाता है कि इस मशीन से इन्वायरमेंट पर नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं, तो हम उसका जो वर्क होता है उसे या तो रिड्यूस कर देते हैं या बिल्कुल ही ख़त्म कर लेते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ वगैरह में अवेयरनेस आ जाती है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड कि किस तरह हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, नेगेटिव एक्टिविटीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंटल ऑडिट हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, जैसे कि कंपनी टॉक्सिक मटेरियल को या टॉक्सिक सब्सटेंसेस को कैसे जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए कंपनी को, इन सब चीज़ों से ये भी हमें एनवायरमेंटल ऑडिट के ज़रिए पता चल जाता है। और सबसे बड़ी बात कि एनवायरमेंटल ऑडिट करने से किसी भी कंपनी में उन्हें ये भी पता चल जाता है कि जो उनके एनवायरमेंटल रिस्क हैं वो प्रॉपरली मैनेज हो रहे हैं या नहीं। तो ये सारे एडवांटेजेस होते हैं जो हमें एनवायरमेंटल ऑडिट करने से मिलते हैं। तो दैट्स ऑल in this presentation. My goal was to help you understand all the things related to environmental audit. But if you still have any questions related to this topic, then feel free to ask in the comment section. Thank you.